अब हम करने जा रहे हैं बुक 2 का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। Two of the vertices of a triangle ABC are A 1, 1 and B 5, 5. The area of triangle ABC is 12 units square and the y coordinate of the point C is 1. By plotting the points A and B on the Cartesian plane, question 6, determine the possible x coordinates of C. अब हमें ट्राइंगल के बेसिकली 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इन्होंने 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें इन्होंने एरिया दिया हुआ है। और इन्होंने हमें एक हिंट और दी हुई है कि y कोऑर्डिनेट जो है C का वो 1 है। ठीक है, अब हमें 2 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं और फिर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट इसका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट A और B मार्क कर लेते हैं। पॉइंट A मेरे पास है 1, 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, 1, ये A है। ठीक है, पॉइंट बी क्या है 5, 5, तो x का 5 ये रहा और y का 5 मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो ये हो जाएगा 5, 5 पॉइंट बी। अब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इन्होंने बोला हुआ है सिंस द y कोऑर्डिनेट ऑफ c इज 1, तो y कोऑर्डिनेट जो c का है वो 1 है। ठीक है, तो अब पॉसिबल जो है उसकी क्या वैल्यू बन सकती है। अच्छा, अब हमारा पास बेस जो है, अगर a और b को हम बेस लेते हैं तो इसके कितने यूनिट्स हमारे पास आ रहे हैं। बेस के यूनिट तो 1 से लेके 5 तक, तो कितना हो गया ये 4 यूनिट्स। तो इस वाले में अगर हम इसको इसको बेस लेते हैं तो बेस हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे 4 यूनिट्स। ठीक है, एरिया हमें गिवन है 12 यूनिट्स स्क्वायर। तो हम इसको ट्राइंगल के फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो एरिया मुझे गिवन है तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ। एरिया 12 गिवन है, 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। बेस मेरे पास 4 है और हाइट जो है मुझे मालूम करनी है, तो हाइट मेरे पास जो साइड होगी वो AC से डोनेट होगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 12 इज इक्वल टू 2AC और AC इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 6 12। AC जो मेरे पास आई वो 6 यूनिट्स आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि AC की जो लेंथ है वो 6 यूनिट्स है। अब हमें इन्होंने बोला कि x y का कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है, तो x AC की हमारे पास दो पॉसिबल हो सकते हैं। A से लेके 6 तक हम 6 यूनिट जाएंगे राइट साइड पे, और A से ही यही जो y कोऑर्डिनेट का 1 है, तो ये पूरी लाइन y कोऑर्डिनेट का 1 है। तो हम A से लेके 1 से लेके 6 तक 6 यूनिट यहाँ काउंट करेंगे और 6 यूनिट हम लेफ्ट साइड पे काउंट करेंगे। तो ये पहले 6 यूनिट राइट साइड पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक पॉसिबिलिटी तो मेरे पास ये बन जाएगी। तो यहाँ पे ये मेरी पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, x7 y1 हो गया ये। और दूसरी मैं 6 यूनिट्स लेफ्ट पे जाऊंगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा यहाँ पे मार्क आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, x-5 और y1। ठीक है, तो ये मैं इनको ज्वाइन करता हूँ। अगर एक ट्राइंगल मेरे पास ये पॉसिबिलिटी बन रही है और मैं इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ से, एक ट्राइंगल मेरे पास ये बन रहा है। Therefore, the possible x coordinates of C are -5 and 7. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सजेशंस हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। थैंक यू।